बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ अपने प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। जी हाँ, ख़ुद रसूलुल्लाह ने फरमाया, बिज़नेस इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लिवलीहुड, यानी तिजारत करना ये रोज़ी का सबसे बड़ा ज़रिया है। और ये इंडिया में ट्रेंड है कि आज के यंगस्टर्स बिज़नेस में इंटरेस्टेड है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस फील्ड में, बिजनेस प्लेस में विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उतर जाना, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि बिज़नेस मार्केट में जब हम उतरे तो इसकी प्रॉपर और फुल इंफॉर्मेशन के साथ उतरे। और वो अफराद जो बिज़नेस मार्केट को इन डेप्थ समझना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने, कॉलेजेस ने BBA या MBA कोर्सेज अवेलेबल की है। किस तरह से स्टूडेंट्स BBA और MBA कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये कोर्स है क्या, इन तमाम बातों पर डिस्कस करने के लिए, इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है मशहूर व मारूफ काउंसलर जनाब SM रज़ा साहब। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को अस्सलामुन अलैकुम। वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में और एक और नए रास्ते के साथ। जी बिल्कुल। और आज का हमारा मौजू भी यही है कि इंडिया का जो यंग जनरेशन है वो बिज़नेस में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है, लेकिन एज आई सेड इन द बिगनिंग, विदाउट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन वन शुडंट स्टेप इनटू द बिज़नेस वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि जो BBA का कोर्स है बेसिकली वो होता क्या है और कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। बहुत अच्छी कोर्स की तरफ आपने बच्चों के लिए इशारा किया है और आपकी ख्वाहिश है कि इस पे इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाई जाए। उससे कबल बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 10th और 12th के। कुछ जगहों पे स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ जगहों पे होने वाले हैं। बहुत सारी दुआएं आपको हम लोग यहाँ से आपके लिए कर रहे हैं और उम्मीद है कि एग्ज़ाम जिसके लिए आपने पूरी साल तैयारी की है, आपके बुज़ुर्गों की दुआएँ आपके साथ हैं, आपके टीचर्स की दुआएँ आपके साथ हैं, ये एग्ज़ाम आपका ज़रूर बेहतर जाएगा। 12th एग्ज़ाम के बाद जब आप आगे अपनी ज़िंदगी को लेकर बढ़ना चाहेंगे तो यहाँ से रास्ते खुलने शुरू होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। साइंस स्ट्रीम से हैं, अलग टाइप के ऑप्शंस आएंगे, कॉमर्स से हैं और भी ऑप्शंस डिफरेंट काइंड के निकल के आएंगे, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए आएंगे। उन्हीं में ये एक ऑप्शन है BBA, दैट इज़ बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो 12th साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ तीनों के बच्चे इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। 3 साल का ये कोर्स होता है और कुछ जगहों पे BBA प्लस MBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुका है। ये कोर्स 5 साल का होता है। ये दोनों कंबाइंड एक साथ ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। देखिए, बेहतर ये है, कभी भी कोई काम अगर आपको करना है और जितनी पहले अगर आप उस पर शुरुआत करें और एकदम फोकस्ड रहें उस काम की तरफ, तो उसमें एक्सेल करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आपको मैनेजमेंट करना ही है तो मैं तो कहता हूँ कि 10th के बाद ही आप प्रिपेयर अपने जहन को करें। 12th के बाद इमीडिएट 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BBA प्लस MBA का आप ले लें, बेहतरीन मैनेजमेंट करके निकलें और जो भी बिजनेस करें उसमें एक्सेल करें आप। जी बिल्कुल जी। और जहाँ तक बात रही एलिजिबिलिटी की, तो 12th के बाद कोई भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें दाखिला ले बैठ सकता है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के बच्चे इस तरफ जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप आगे पढ़ाई करते हैं और ये 3 साल का कोर्स 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है, जब आप सेमेस्टर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे कुछ कोर्सेज आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे, ऐसे टॉपिक ज़रूर मिलेंगे जिसमें अकाउंटिंग, जिसमें बिजनेस स्टडीज़, जिसमें इकोनॉमिक्स एंड एज वेल एज मैथमेटिक्स के पोर्शंस होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको मैनेजमेंट करना है जी और पहले से आप अवेयर हैं इसके लिए, तो बेहतर है कि 10th के बाद आप कॉमर्स ऑप्ट करें, 11th 12th कॉमर्स से करें और उसके बाद BBA एंड देन MBA। अगर आप 12th कॉमर्स से नहीं करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ या साइंस हैं, तब भी आप BBA प्लस MBA करके आगे बेहतरीन एक मैनेजमेंट का कोर्स करके अपने फ्यूचर को बेहतरीन बना सकते हैं आप। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमने देखा है कि 12th के बाद किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में दाखिल होने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जी। तो क्या BBA के लिए भी कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो हमारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं और इसमें एलिजिबल हो सकते हैं? देखिए, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, जैसा आपने इशारतन शुरू में बच्चों के सामने बात रखी, हर तरह के कोर्स मार्केट में जैसे नीड होती है वैसे कोर्स लॉन्च किए जाते हैं। जी। BBA का कोर्स तकरीबन 15-20 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ और उसके साथ फिर इंटीग्रेटेड MBA का भी कोर्स रिसेंटली 4-5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ। और जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आप ले लें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ले लें, IIMs ले लें,
और सिम्बियोसिस आप ले लें, इस तरह के जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं सब में बीबीए या बीबीए प्लस एमबीए का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। और जाहिर है कि अगर आपको बेस्ट कॉलेज की तरफ जाना है तो सिवाय एंट्रेंस के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पे आपको सारे एंट्रेंस जिसके ज़रिए आप बीबीए बेहतरीन कॉलेज से कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर रखूँगा। जी, तो जैसा कि आपने कहा सर कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और सिर्फ बीबीए के लिए नहीं, कोई भी कोर्स हो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है, तो इसकी अहमियत क्या है, हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं? हम जानना चाहते हैं आपसे, इस पर रोशनी डालें। देखिए, बीबीए के लिए तीनों रास्ते हैं। कुछ जगहों पे ये है कि यूनिवर्सिटी अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, कुछ जगहों पे कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और कुछ अभी भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो मार्क्स के बेस पे भी एडमिशन देते हैं, लेकिन 12th मार्क्स के बेस पे। लेकिन जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अगर आपको बीबीए करना है तो आपको एंट्रेंस ही देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से बेहतरीन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पर एक और आपसे मैं बात रखूँ आपके सामने, आपके ज़रिए बच्चों के लिए। देखिए, मैनेजमेंट के लिए हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन जो कॉलेजेस हैं वो IIMs हैं। जी बिल्कुल। और IIM जाना तो एक ख्वाब लोगों की एक कोशिश होती है कि हम IIM पहुँचे और वहाँ से मैनेजमेंट का प्रोग्राम करें। IIM ने भी BBA प्लस MBA का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है। IIM रोहतक है, IIM इंदौर है, IIM रांची है, IIM बोध गया है, IIM जम्मू है, IIM विशाखापट्टनम है। ये सारे IIMs जो हैं इन्होंने BBA प्लस MBA का 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। लेकिन ध्यान रखेंगे, यहाँ जाने के लिए सिवाय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के और कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। जी, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ आपके लिए, खासतौर से पेरेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज से BBA प्लस MBA या सिर्फ BBA का कोर्स कराना चाहते हैं तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, उनके फॉर्म्स कब निकलते हैं, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होती है, एग्जामिनेशन की डेट क्या होती है, और साथ साथ ये भी बताना बेहद ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न भी क्या हो। जी, तो स्क्रीन पे आप देखें, मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके लिए दिखा रहा हूँ। लिस्ट ऑफ BBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पहला CUET, दूसरा SET, तीसरा IPMAT, चौथा IPU CET, पांचवा IAMAUGAT, छठा NPAT एंड सातवां JIPMAT। ये सारे एग्ज़ाम आप फॉर्म फिल करके इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जो हिंदुस्तान के बेहतरीन कॉलेजेस हैं उनमें आप दाखिला ले सकते हैं। और कुछ जगहों पे 3 साल का BBA अवेलेबल है और कुछ जगहों पे 3 साल प्लस 2 साल यानी BBA प्लस MBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अवेलेबल है। तो ये तो बात रही एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। तो हम जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, जो बच्चे खुसूसन जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इस एग्ज़ाम का पैटर्न उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए आप एक बार इस एग्ज़ाम के पैटर्न को डिक्टेट कर दें। राइट, तो BBA प्लस MBA या सिर्फ BBA के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रीमियर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें IIMs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, सिम्बियोसिस है, इस तरह के जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है वहाँ से अगर आप BBA या BBA प्लस अगर MBA का 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं तो जॉब में बहुत आसानी होगी। बात आई एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। जी, अब देखिए, BBA प्लस MBA या BBA का कोर्स साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ तीनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। इसका मतलब एग्जामिनेशन का पैटर्न ऐसा होगा जो तीनों स्ट्रीम के बच्चे आसानी से उसको टैकल कर सकें। यानी 10th तक की मैथ्स आपकी आएगी, जी, इंग्लिश आपकी आएगी, करंट अफेयर्स होगा एंड एप्टीट्यूड। ये किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो BBA के लिए कंडक्ट होगा उसके एग्जामिनेशन का पार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन पेपर होंगे, कुछ जगहों पे नेगेटिव मार्किंग होगी, कुछ जगहों पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज 2 घंटे का अगर एग्जाम होगा तो तकरीबन 120 या 150 क्वेश्चंस होंगे। यानी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, ज़माना बदल रहा है। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अब वो दुरुस्त नहीं है, अब रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस करें। जी बिल्कुल, रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया, हम चाहेंगे कि अक्सर बच्चों जो है कॉलेजेस में कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे बच्चे। जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक रीज़नेबल कॉलेज वो कौन कौन सी हिंदुस्तान में पाई जाती है, तो जो BBA कोर्स को अफोर्ड करती है एट रीज़नेबल कॉस्ट, उसे आप एक बार हाईलाइट करें।
देखिए, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस बहुत कम होती है। मैं समझता हूँ कि 45,000 से 50,000 पर एनम की फ़ीस होती है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में तो इस तरह के कोर्सेज़ की फ़ीस 20,000 पर एनम भी होती है। काफ़ी कम फ़ीस होती है। हाँ, डेफिनेटली जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, लेकिन ध्यान रखेंगे जैसे सिम्बियोसिस है या आईएम्स है, अगर वहाँ पे आप पहुँचते हैं एंट्रेंस के थ्रू और वहाँ अगर आप दाखिला लेते हैं तो आपको लोन की फैसिलिटी भी सारे बैंक आपको अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन इतने प्रीमियर हैं कि यहाँ से कोर्स करने के बाद जॉब की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। तो वहाँ से आपको फाइनेंस का भी ऑप्शंस यानी एजुकेशन लोन भी आपको मिल जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप इस कोर्स को करके निकल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और पहले से आप मेहनत करें इस चीज़ को पाने के लिए। जी बिल्कुल जी। और यहाँ पे हमने देखा है क्योंकि ये डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, और कुछ हद तक कह सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है अक्रॉस द इंडिया अमॉन्ग्स द यंगस्टर्स। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो बीबीए का कोर्स है ये डिस्टेंस लेवल पे किया जा सकता है या फिजिकल जो ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड है उसी तरह अटेंड करना ज़रूरी है? तीनों मोड से आप कर सकते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम में भी आप कर सकते हैं इसे, डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हैं, और कुछ तो कॉलेज ऑनलाइन भी इस कोर्स को करा रहे हैं पूरी तरह से तीनों, या तीनों ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो हमेशा बरतरी, इन दोनों पे उसकी बरतरी है, प्लेसमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा उसकी होती है। तो कोशिश करें कि आप ऑफलाइन यानी कि क्लासरूम प्रोग्राम में आप दाखिला लें, और दाखिला भी आप हमेशा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में लेने की कोशिश करें जिसकी प्लेसमेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। जी। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बीबीए कोर्स तो जॉब प्रोस्पेक्टिव्स क्या है एक एस्पिरेंट के लिए? बीबीए करने के बाद भी अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से बीबीए करते हैं, अब देखिए मैं आईएम्स का जिक्र कर रहा था, तो आईएम में 5 साल का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीबीए प्लस एमबीए का। आपने स्टार्ट किया, अगर आपको लगता है 3 साल के बाद कि आपके फाइनेंशियल्स या आपकी माली हालत ऐसी नहीं है कि आप कोर्स को कंटिन्यू करें, तो आप 3 साल के बाद वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। आईएम्स आपको बीबीए की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा वहाँ से, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसके बेस पे बेहतरीन प्लेसमेंट आपको मिल सकती है। लेकिन तभी इस फील्ड की एजुकेशन तभी पूरी होगी जब एटलीस्ट आप मास्टर्स कर लें, यानी बीबीए के बाद मैं समझता हूँ कि एमबीए आपको कर लेना चाहिए। जैसे मैं बच्चों को इशारतन बताना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि मेडिकल फील्ड में सिर्फ एमबीबीएस से काम नहीं चलता। एमबीबीएस के बाद आइदर आप एमडी करें या एमएस करें। अब तो हालत ये है कि एमडी या एमएस के बाद आप डीएम देखेंगे लोग करते हैं आगे, और बहुत सारे हायर एजुकेशन की जितनी सारी डिग्रियाँ होती है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूँगा कि बीबीए के बाद आपको नहीं रुकना है, बीबीए के साथ साथ आपको एमबीए भी करना है। क्योंकि एक बड़ी नफसियाती बात आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपने किसी छोटे कोर्स को जल्दी करके किसी जॉब को आपने स्टार्ट कर लिया। जॉब को स्टार्ट करने के बाद आपके जहन में सबसे पहली बात थोड़ी दिनों के बाद आएगी कि मेरा क्यों नहीं यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है, मेरी पोस्ट आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो प्रमोशन या पोस्ट तभी आगे आपकी बढ़ेगी जब उसके लिहाज से आपके पास एजुकेशन भी हो। बिल्कुल। तो कंप्लीट एजुकेशन के साथ आप चलें। तो बीबीए के साथ मेरी सलाह है कि ज़रूर एमबीए करें, उसके बाद जॉब में आप आएँ। जी। जैसा कि सर आपने कहा कि कुछ लोगों की जो है माली हालत ठीक नहीं होती, दैट्स व्हाई दे ड्रॉप आउट आफ्टर कंप्लीटिंग द बीबीए, लेकिन आपने कहा कि मुकम्मल तौर पे उस फील्ड का एजुकेशन लेना कंपलसरी है। राइट। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा देयर आर जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा कुछ पैटर्न पाया जाता है कि जहाँ पे एक शख्स ने जो है कि कई जगह पे जॉब हासिल कर ली और ही इज़ कंटिन्यूसली परस्यूइंग एमबीए साइड बाय साइड? पॉसिबल एकदम कर सकता है। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज भी, अगर आपने जॉब ज्वाइन कर लिया और उसके बाद कंपनी आपको एमबीए खुद कराती है। इस तरह के कॉर्पोरेट, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में इस तरह की कंपनीज हैं जो आपको पार्ट टाइम आपके लिए एमबीए का ऑप्शन कंपनी खुद उस फीस को फाइनेंस करती है। तो अगर आप अच्छे से बीबीए कर लें, किसी अच्छी कंपनी में अगर आप जॉब ले लें, तो आपको वहाँ से एमबीए करने का मौका मिल सकता है। और ध्यान दें, यहाँ पर एमबीए करने के लिए सिर्फ यही रास्ता नहीं कि आप बीबीए के बाद एमबीए करें। अगर आप बीबीए के बाद एमबीए नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रेजुएशन कर लें, आइदर साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, तीनों में से किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन कर लें, आप बीटेक कर लें, आप एमबीबीएस कर लें, उसके बाद भी आप एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एमबीए करने के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएशन आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग या बीबीए, बीसीए, किसी भी फील्ड से अगर आप बैचलर कोर्स करके आप चाहें तो आगे मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हैं। और मैनेजमेंट के कोर्स के लिए मैं फिर से कहूँगा
कि पार्ट टाइम भी अगर आपने जॉब ज्वाइन कर लिया तो पार्ट टाइम भी आप एमबीए कर सकते हैं। इस तरह के भी ऑप्शंस आते हैं। डिस्टेंस लर्निंग से आप एमबीए कर सकते हैं, उस तरह के भी ऑप्शंस आए हुए हैं। और बहुत सारी कंपनी खुद सेल्फ फाइनेंस करके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एमबीए का प्रोग्राम किसी ना किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच करके अपने प्रोफेशनल्स, अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एमबीए का प्रोग्राम भी कराती है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस ध्यान रखिएगा रास्ता उसी के लिए बनता है जो खुद से अपनी कोशिश करे और उस कोशिश के तहत अपने रास्ते को तलाश करने के लिए आगे कदम बढ़ाए। जी बिल्कुल। और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैं एक शख्स है जिसने बीबीए और एमबीए दोनों कर लिया है जी, तो उसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद उसके लिए क्या जॉब प्रोस्पेक्टिव्स है या सैलरी प्रोस्पेक्टिव्स है, क्या वो पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है अराउंड? बहुत अच्छा। जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वहाँ तो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे आईएम्स के बारे में मैंने बताया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने बताया, तो कैंपस में ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है। और हालत ये होती है, मैं तो आईएम्स के बारे में जिक्र कर रहा था, किसी से मेरी बात चल रही थी। देखें, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो कहीं किसी कोर्स को करने के बाद 4 कंपनीज में जाता है जॉब के लिए, ओके। और एक बच्चा ऐसा है जो किसी ऐसे कॉलेज से कोर्स करता है जहां 4 कंपनी आके उसको जॉब के लिए ऑफर करती हैं। मींस द कॉलेज डज हैव सम वैल्यू। यस, ऑफ कोर्स। तो हमेशा जब कोई कोर्स आप करें तो ऐसे कॉलेज की तरफ आप बढ़ें जहां पे कंपनीज आए, आपको ऑफर दें, आप चूज करें कि किस कंपनी में आपको जाना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आप पहुंचेंगे। और फिर मैं अपनी बात रख रहा हूं, वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो पहले से एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयार होना है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे पॉज लेके हम कहना चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन भेजते हैं ईमेल के जरिए winislam@gmail.com पर, और अक्सर हम कहते रहते हैं कि आप अपने सवालात भेजें, हम सर के सामने पेश करेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। जी। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल हमारे एक व्यूअर ने भेजा है कि ही इज़ राइटिंग दिस ईमेल फ्रॉम मुंबई। He has recently graduated from NMIMS via distance education, Right. having a bachelor's degree in BBA marketing. Right. He is currently looking to pursue his MBA. So they have checked the colleges, and the annual college fee is approximately 16.2 lakhs. Right. They are saying, please guide us whether this is a good college and are there any other options available at reasonable cost. So this is the question. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए, और हम लोग आपके सवाल के इंतज़ार में रहते हैं। बड़ी खुशी होती है जब जी कि कोई सवाल भेजता है और प्रोग्राम से अटैच है और हम कुछ अपनी बातें उन तक पहुंचा पा रहे हैं। जहाँ तक फ़ी का मामला है, देखिए, मैं फिर अभी इस प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में फ़ी बहुत नॉमिनल होते हैं। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, लाख या 2 लाख रुपए पर एनम होते हैं। और मुंबई यूनिवर्सिटी में आप ज़रूर एक बार ट्राई करें वहाँ से एमबीए करने के लिए। और ये ऐसे कॉलेजेस की प्लेसमेंट वैल्यू भी, यानी प्लेसमेंट यहाँ बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इस तरह के भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कंपनी के साथ अपना एसोसिएशन रखते हैं और अपने यहाँ के बच्चों को इंटरनली प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, 16.5 लाख रुपये पर एनम। अगर आप आईएम्स में भी जाएंगे तो वहाँ भी फ़ीस 10 लाख 12 लाख पर एनम से कम नहीं होती है। 2 साल का ये कोर्स है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो एक बार कंप्लीट कैंपस जाएं। कैंपस में जाने के बाद जो रिक्रूटमेंट सेल है वहाँ पे विजिट करें। पहले आप देखें कि उस कॉलेज की रिप्लेसमेंट कैसी, प्लेसमेंट वैल्यू कैसी है, वहाँ पे बच्चे रिप्लेस हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, उनको अच्छी प्लेसमेंट मिलती है कि नहीं मिलती है। अच्छे तह तक जाके आप सारा सर्वे करें। और यहाँ पर एक बात और मैं कहूँगा, जो कि इन्होंने बीबीए किया है, आप कैट एग्जामिनेशन की, कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर मैनेजमेंट जो है, कैट आईएम्स जो टेस्ट लेती हैं, इस तरह से और भी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं उनकी भी पैरेलल आप तैयारी करें। क्योंकि आपको 10th तक की मैथ्स आपने पढ़ी होगी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आपने ज़रूर पढ़ा होगा। आप अपने आप को इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार करें। इधर भी आप देखें और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आगे बढ़ें। एक बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन ज़रूर दें, और अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पहुंच गए तो फीस की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होगी। जी, थैंक्स अ लॉट। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को आंसर किया। हम कोशिश हमारी यही जारी रहेगी कि हमारे जो भी व्यूअर्स क्वेश्चन भेजते हैं उनका जल्द से जल्द जवाब हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाया जाए। आखिर में सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अलॉन्ग विथ एजुकेशन कम्स जॉब। तो जो वैकेंसीज निकली है, हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक बार उन्हें डिक्टेट कर दें। सबसे बेहतर क्या है कि आप आजकल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के PDF फ्री डाउनलोड के ऑप्शंस इंटरनेट पे मौजूद हैं। हर वीक का, यानी 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती रहती है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ज़रूर पढ़ा करें।
उसमें बहुत सारी वैकेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, बैंकिंग सेक्टर की होती है, रेलवे की होती है, सारी वैकेंसीज उसमें आती है। आर्म फोर्सेस और एयरफोर्स यानी नेवी और इस तरह के जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए भी जो रिक्रूटमेंट होती है उसकी भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आती रहती है। तो मैं यहाँ से आपको सलाह देना चाहूँगा कि इस वीक का एक बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ज़रूर देखें। बहुत सारी वैकेंसी उसमें निकली हुई है, मैं देख रहा था, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा 10 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आपके लिए हैं वहाँ पर। तो इस वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें जी। और यहाँ पे एक एडिशन मैं करना चाहूँगा आपके साथ साथ। बच्चों से फिर कह रहा हूँ, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपने पूरे साल पढ़ाई किया है, पूरी हिम्मत के साथ आपको एग्जामिनेशन में जाना है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है एग्ज़ाम में वही आने वाला है, कुछ अलग नहीं आने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें, बुजुर्गों की दुआएं, टीचर्स की दुआएं लेके जाएं। और जिन बच्चों ने जेईई मेंस का पहला सेशन दे दिया है, दूसरे सेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है, मैं जल्दी से 1 मिनट में स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। जेईई मेंस सेशन 2 2024 की एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है और एग्जामिनेशन 4 अप्रैल से 15 अप्रैल में होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट होता है CBT। अगर आपका पहला सेशन अच्छा नहीं हुआ है तो मेरी आपसे सलाह है कि आप जो कमियां आपकी पहले सेशन में रह गई हैं उन कमियों पे काम करें और दूसरे सेशन के लिए अच्छे से तैयारी करें। दूसरा सेशन फिर से मैं बताना चाहूँगा 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए दिया। बस यही कहना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स के लिए आखिर में कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये पहले का कॉल था। आज के ज़माने में रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसे आप ध्यान रखें। प्रैक्टिस करते रहे और आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करते रहे। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए करियर ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मगर देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत।